हर हर महादेव। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साख में पालकालीन ऐतिहासिक शिवलिंग मंदिर में आज देख रहे हैं वसंत पंचमी के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु लोग जलाभिषेक करने मंदिर प्रांगण में पहुंचे हुए हैं। बेगूसराय नहीं, उत्तर बिहार के कई जिले के श्रद्धालु लोग यहाँ वसंत पंचमी के अवसर पर जलाभिषेक करने के लिए भोले बाबा के दरबार में आते हैं। कुछ देर पहले इसी जगह इसी मेला का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद माननीय गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया। वहीं उस अवसर पर बेगूसराय सदर विधायक कुंदन सिंह भी उपस्थित थे, कई अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे और मेला को देख करके उन्होंने लोगों का जो उत्साह वर्धन किया वो काबिले तारीफ था। मेला जहां देख रहे हैं कि आज लगभग ऐसा लग रहा है कि 50,000 से अधिक श्रद्धालु लोग यहां पर भोले बाबा को जलाभिषेक करेंगे। इस मेला के उद्घाटन के अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कुछ कहते हैं, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। मेला कमेटी के लोग क्या कुछ कहते हैं, हम आपको सुनवाते हैं। सांसद राकेश सिन्हा जी हैं। सर, साख शिवलिंग मंदिर जहां अभी आप आए हैं, इसकी विशेषता सर ये है कि ये पालकालीन ऐतिहासिक शिवलिंग है और भारत का इकलौता शिवलिंग है जो साल दर साल बढ़ता है। सर, इसकी खास विशेषता है और भीड़ देख रहे हैं सर वसंत पंचमी के अवसर पर आपके द्वारा जहां कांवड़ का प्रश्न सदन में उठाया गया, जहां मंसूर चक्की मूर्ति कला के लिए प्रश्न आपने उठाया, क्या साख के इस पालकालीन ऐतिहासिक मंदिर की चर्चा पर्यटन स्थल के रूप में उठाई जाएगी? देखिए, मुझे खुशी है कि एक ऐसे मंदिर में मुझे आने का अवसर मिला, ना जो सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि जिसकी आध्यात्मिकता प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। शिवलिंग हर साल विकसित होता है, यानी उसमें बढ़त होती है। यह दिखाता है कि साक्षात जीवंतता के साथ भगवान शिव यहाँ विद्यमान है। एक बात और जो महत्वपूर्ण है, जो भी मुझे बलराम जी ने ध्यान दिलाया है कि यहाँ यह मंदिर की प्रसिद्धि, मंदिर का विस्तार और मंदिर के प्रति आकर्षण का एक और भी लाभ है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, यह रोजगार का भी सृजन करता है। सैकड़ों फूल वालों की दुकान, सैकड़ों प्रसाद बेचने वालों की दुकान, और इस प्रकार से लोगों को रोजगार यानी अर्थव्यवस्था से भी ये मंदिर जुड़ा हुआ है। पाल वंश के समय से ये मंदिर है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मंदिर का एक आध्यात्मिक इतिहास है। उस इतिहास को देखते हुए मुझे लगता है कि इस मंदिर को और इस मेले को एक राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलना चाहिए, एक राष्ट्रीय मेले का दर्जा मिलना चाहिए। इतना कहते हुए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस मंदिर को जन सहयोग से बनाया गया है और जन सहयोग के कारण ही आज मंदिर का हम विशाल रूप देख रहे हैं, जो कि लोगों के लिए प्रेरणा है कि अपने अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म के प्रति जागरूक होना ये प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। और मुझे लगता है इस सांस की धरती में यहाँ के लोगों ने इसका परिचय दिया। साख ऐसे देहात में इतनी भीड़ आज लग रही है वसंत पंचमी पर, एक तरफ सनातन की चर्चा आप करते हैं, दूसरी तरफ विपक्षी दल मंदिर पर कटाक्ष करते हैं, राम पर कटाक्ष करते हैं। देखिए, भारत की पहचान, बिहार की पहचान, भारत की संस्कृति से ही भारत की पहचान है। वो संस्कृति सनातन की संस्कृति है। सनातन की संस्कृति के बगैर भारत की पहचान नहीं है। और भारत की संस्कृति भारत के देवी देवताओं से आधारित संस्कृति है, राम की संस्कृति है, कृष्ण की संस्कृति है, देवाधिदेव महादेव की संस्कृति है। यही एक धर्म है जहाँ विद्या की प्रतीक सरस्वती हैं, लक्ष्मी है धन के प्रतीक, और डिफेंस मिनिस्टर हमारी शक्ति स्वरूपा माता है। यानी हमने माँ को भी उतना ही ताकतवर हैं। जो लोग भारत के संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, उनकी मंसूबा पूरा नहीं होने वाला है।
क्योंकि भारत का सनातन जग चुका है। आप देखें इस मेले में मैं वही देख रहा हूँ, 40 से नीचे का बेटी और बेटों का इसमें सैलाब है। ये सैलाब बताता है कि अब भारत की संस्कृति को कोई छू नहीं सकता। अगर जो कोई बाबर बनना चाहेगा, कोई औरंगजेब बनना चाहेगा, तो हमारा बेटा और बेटी भी लक्ष्मीबाई बन करके, महाराणा प्रताप बन के जवाब। देखिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि महादेव को देखें, सभी जीव जंतु एक दूसरे के घातक हैं, सब एक साथ हैं। आज जब रिलीजन टूरिज्म होता है, आज सांख को देखें, सभी जाति के लोग आज सनातनी हैं। और देखें यहाँ आज हजारों हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये रोजगार आज ये मंदिर बाबा भोले की दया है। इस पर जो लोग कटाक्ष करते हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज इतने भक्त गए हैं वहाँ। अगर यही चलता रहे तो जितना पैसा लगा है उससे 3 गुना पैसा आ जाएगा। रोहित जी, कैसा कार्यक्रम रहा? कैसा आप जो मेला सोचे वो मेला कितना सफल रहा? मेला पूर्णतया सफल रहा। वो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि इतना बड़ा क्राउड आना, और इस क्राउड को हम लोग संभाल रहे हैं। सब महादेव संभालते हैं और महादेव की कृपा से ही सब चीज हो पाता है। हम लोग क्या कर पाएंगे? इतना अथाह होता है कि हम लोग उसमें सिर्फ रमे रहते हैं। हम लोग ये 3 दिवसीय और 4 दिवसीय जो मेला है, उस मेला में हम लोग सिर्फ रमे रहते हैं। संभालते सब महादेव हैं। यहाँ न जाति का कुछ है, न पात का कुछ है। सब अक्सर हमारे हिंदू धर्म को जातियों में बांट दी जाती है। दूसरा नंबर, मंदिर को कहा जाता है मंदिर बनाने से क्या होगा, मंदिर के विकास से क्या होगा, ऐसा कहा जाता है। जबकि यहाँ देख रहे हैं सैकड़ों लोगों को रोजगार आज मिल रही है। जिनकी विकृत मानसिकताएं हैं ऐसा क्वेश्चन करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मंदिर से बहुत सारा ऐसा कार्य है कि मंदिर अगर है तो आज देख लीजिए इस मंदिर से कितने आदमी को फायदा हो रहा है। कहीं बेलपत्र बेचने के लिए, प्रसाद बेचने के लिए झूला वाला झूला लगाया है। कितना का एक दिन में कम से कम ट्रांजैक्शन होगा तो सोच लीजिए कितना ट्रांजैक्शन होगा। अगर सिर्फ झूला का ले लिया जाए तो कम से कम एक दिन का 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हो गया। तो क्या मेला से बेरोजगारी होती है? मेला लगाने से, किसी भी भगवान का आराधना करने से। आज यह मंदिर है तभी तो इतना क्राउड यहाँ आया है। इसलिए हम खुल के कह सकते हैं मेला से या किसी भी भगवान के उपासना करने से, उपासना का मंदिर होने से बहुत ही फायदा होता है। उस गांव का विकास होता है, उस गांव का प्रचार प्रसार होता है, उस गांव का उत्थान होता है, वहाँ के जनमानस का उत्थान होता है। इसलिए मंदिर भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए कर्म जरूरी है, हमारे लिए मेहनत जरूरी है, उतना ही हमारे लिए मंदिर जरूरी है।